चलो हम लोग प्रश्नवादी 3 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे का चैप्टर देखेंगे। सवाल नंबर कौन सा है? इसमें आपको दिया है कुछ, बताएंगे क्या दिया है? सेक 34 डिग्री इक्वल टू एक्स, ये आपको दिया है। और आपको पता क्या करना है? कॉट स्क्वायर 56, ओके 56 डिग्री प्लस है कि माइनस है? प्लस कोसेक 56 डिग्री इक्वल टू पता करना है, ऐसा है। चलो तो हम बनाते हैं कॉट स्क्वायर 56 प्लस कोसेक 56 डिग्री इक्वल टू, इसका मान पता करना है। तो अब कॉट कोसेक में सर्वसमिका होता है, क्या होता है? सर्वसमिका होता है कोट और कोसेक का। तो कोट स्क्वायर थीटा यहाँ दिया है, तो क्या हो जाएगा उधर? कोसेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 56 है, -1, ये इसके लिए हो रहा है ना। कोट और कोसेक का सर्वसमिका होता है 3, कोट यहाँ पर दिया है तो कोसेक स्क्वायर -1 हो जाएगा उधर, ये इसका हो गया। प्लस क्या है? कोसेक 56 है, ठीक लिख देते हैं, एक बार आगे ट्रांसफर करेंगे। कोसेक 56, यहाँ तक समझ में आ रहा है? आगे उसी को सॉल्व कर रहे हैं ना। अब देखो मेरे को 56 का वैल्यू है क्या? नहीं दिया है मेरे को, तो सेक 34 दिया है, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि 34 और 56 क्या है? पूरक है, जोड़ोगे तो 90 मिलता है। ऊपर से पूरक वाले में सेक और कोसेक जोड़ी भी रहता है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि मेरे को कोसेक को किस में चेंज करना है? सेक में चेंज करना है। फिर सेक की जगह मैं एक्स को रखूँगा, ठीक है। तो चलो करते हैं। कोसेक को मैं बना रहा हूँ यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 90 माइनस पूरा का तो 90 आएगा ही। अब 90 में मैं क्या माइनस करूँ कि 56 मिले? 34, वो तो दिख ही रहा है, आया समझ में? अब स्क्वायर है तो मैं स्क्वायर लिखा हूँ, -1 है तो -1 लिखा हूँ, इस कोष्टक को हटा दिया क्योंकि यहाँ जोड़ना घटाना है। अब आगे प्लस कोसेक 56 को भी इसी के जैसे करो, कोसेक 56 को लिख सकते हो 90 माइनस 34 लिख सकते हो। अब फॉर्मूला है, बिठाओ। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक और सेक का जोड़ी है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, थीटा की जगह कितना? 34, स्क्वायर है स्क्वायर लगाओगे -1, फिर प्लस कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, थीटा की जगह 34। अब वैल्यू पुट करो, सेक 34 का वैल्यू क्या है? एक्स है। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, -1 है फिर प्लस है सेक 34 इक्वल टू एक्स। ये थोड़ा जमा दो, एक्स को पहले लिख दो, फिर संख्या को बाद में लिख दो, ये आपका आंसर, ठीक है। नोट करो। अध्याय 10 ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी, अध्याय का नाम क्या है? ऊंचाई एवं दूरी। इस अध्याय में ऊंचाई और दूरी पढ़ोगे आप लोग। त्रिकोणमिति में जो फॉर्मूला है उसको लगाना है। तो इसमें दो बात आते हैं, एक पहले उन्नयन कोण पढ़ रहा है, उसके बाद अवनमन कोण। तो पहले हम लोग उन्नयन कोण वाला थोड़ा देख लेते हैं। उन्नयन कोण पढ़ तो लिए हो, उन्नयन कोण पता है क्या किसको बोलते? पता है किसको बोलते हैं? ऊपर देखोगे तो जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण बोलते हैं। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, जैसे मान लिया जाए यहाँ कोई है ना, मैं यहाँ आँख बना दे रहा हूँ, यहाँ से कोई देख रहा है, और मान लिया जाए ये ऊपर देख रहा है, ऊपर कुछ होगा उसी को देखेगा ना। जैसे मान लिया ये गुब्बारा है ऊपर उड़ रहा है ना, इसको ये देख रहा है, ऊपर देखा,
ये सीधा लकीर होता है, ठीक है। ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर देखने पर जो कोण बनता है वो तो है, लेकिन कोण दो ठो बन रहा है, एक इसके साथ बन रहा है, ये भी तो कोण ही बन रहा है ऊपर देख रहे हैं तो, और एक इसके साथ बन रहा है, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति जब ऊपर को देखता है तो ये जो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है उसको बोलो। किसके साथ बनेगा? क्षैतिज के साथ। ऊपर तो देखेगा, लेकिन ऊपर देख रहे हैं तो दो बन रहे हैं, ऊपर देखेगा तो एक ऊपर के साथ भी तो ये कोण बन रहा है ना। जैसे आप पूरी तरह से अगर इस तरह से देख रहे हो तो उस कंडीशन में उन्नयन कोण 0 हो जाता है, ठीक है। तो ऊपर देखेगा वो कंडीशन है, ऊपर देखने के साथ क्षैतिज के साथ बनाएगा। किसके साथ बनेगा? क्षैतिज। और क्षैतिज मतलब क्या है? ये इस तरह का जो होता है उसको क्षैतिज बोलते हैं। ये जो है ये क्षैतिज है, इसको क्षैतिज नहीं बोलेंगे ना, ये तो ऐसे है जैसे मैं खड़ा हूँ तो मैं क्षैतिज नहीं हूँ। क्षैतिज मतलब ऐसे लेटा हुआ, समझ में आ रहा है? तो उन्नयन कोण क्या होगा? जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है तो क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है वो कोण क्या आता है? उन्नयन कोण होता है। बात समझ में आया? तो इसको क्या करते हैं, ये जो देख रहे वाले को इस क्षैतिज रेखा के साथ ऐसा मिला देते हैं तो ये एक त्रिभुज बन जाता है, समकोण त्रिभुज ABC। फिर उसमें हम लोग समकोण वाला लगा के बनाते हैं, इसको आप बोलते हो दृष्टि रेखा, ठीक है। ये क्षैतिज रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर है, और त्रिकोणमिति भाषा में इसको बोलोगे कर्ण। ये बन जाएगा लंब और ये बन जाएगा आधार। बात समझ में आ रहा है? इसमें कुछ चीज़ दिया रहता है, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो इसको दूरी पता करो बोलते हैं। देख लो, पहले देख लो। अगर कोण दिया होगा, ठीक है, और ये गुब्बारा है तो गुब्बारे का क्षैतिज से ऊंचाई दिया होगा तो इसको ज्ञात करने को बोलेगा। और अगर ये दूरी और ये ऊंचाई दिया है तो कोण पता करो बोलेगा। कोण दे दिया, ये दूरी दे दिया तो ऊंचाई पता करो बोलेगा। तीन ही तो चीज़ है यहाँ पर, एक चार है, एक ये वाला कोण, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, 3 भुजा और एक ठो कोण, 4 चीज, ठीक है। उसमें से किसी एक को आपको ज्ञात करने के लिए पूछता है। बात समझ में आ रहा है? सीधा सवाल पर चलें। अब अनमन कोण आगे बताएंगे, पहले उन्नयन कोण दे दिया है, इसका कुछ सवाल कर लेते हैं। उन्नयन कोण भी थोड़ा देख लेते हैं ना। उन्नयन कोण दिया है, अब अनमन कोण बाद में दिया है ना। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, बताना है कि क्या करना है, देख लो आप लोग। एग्जाम्पल पहला बनेगा कि क्या करना है। बनता है 4 मीटर की दूरी पर हो तो वो दूरी दिया है, तो इसमें डायग्राम पहले बनाते हैं, उसके बाद सवाल को बनाएंगे, है ना। पहले डायग्राम बनेगा जी, लेफ्ट साइड में आप लोग बना लेना, राइट में बना हुआ जैसे विचार होगा। एक सीधी दीवार बनाएंगे। सीधा दीवार कैसे होगा? ऐसे थोड़े होगा, इस तरह का होगा ना, एक सीधी दीवार। ये मैं बना रहा हूँ दीवार, आप सीधा लाइन बनाओ ना, स्केल वगैरह से बना लेना। सीधी दीवार नाम दे देता हूँ, है ना, दीवार का नाम दे दिया AB। सीधा दीवार है। अब दीवार है तो दीवार जमीन पर खड़ा होगा, ये मैं बना रहा हूँ जमीन, जिसको बोलते हो आप क्षैतिज, ठीक है। अब ये एक कोना हो गया, इसका एक नाम दूसरी। यहाँ तक समझ में आया? दीवार बोला, दीवार जमीन पर होगा, 2 चीज बन गया। अब दीवार पर सीढ़ी रखा है, दीवार पर क्या रखा है? सीढ़ी। तो सीढ़ी कोई भी रखता है तो ऐसे सीढ़ी नहीं रखता है, सीढ़ी को ऐसे रखेगा, इस तरह का रखता है ना, दीवार में टिका के। तो मैं सीढ़ी को क्या कर रहा हूँ, ये दीवार है और ये जमीन है, उसका एक किनारा जमीन पर और एक किनारा कहाँ रहता है? दीवार पर रहता है। मैं ये बना दिया सीढ़ी। बात समझ में आया? ये आपका दीवार है, लिखना चाहो तो वहाँ लिख सकते हो, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, बस सीढ़ी को लिख रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ सीढ़ी का नाम क्या है? AC। आप मत बनाओ, उसको बनाने का टाइम मिलेगा। सीढ़ी का नाम क्या है? AC। दीवार का नाम क्या होगा? AB। और जमीन या क्षैतिज क्या होगा? BC। अब यहाँ पर देखो, आदमी कहाँ से देख रहा होगा? जो उन्नयन कोण बन रहा होगा, 3 पॉइंट है ABC, कहाँ से देखेगा जी? C से। जमीन से ही देखेगा ना उन्नयन कोण के लिए, तभी तो ऊपर देखेगा ना। अगर ऊपर में ही खड़ा होगा तो नीचे देखना पड़ेगा उसको। C पर होगा, जहाँ पर देखता है उसका नाम होता है थीटा। ये बात समझ में आया? ठीक।
तो वह जमीन से 60 का कोण बनाता है। बोल भी दिया है कि जमीन से क्या बना है, 60 का कोण बना रहा है। तो ये थीटा जो है वो कितना है आपका, 60 डिग्री है। यहाँ तक बन गया, कोई दिक्कत है? और आगे कुछ और बोल रहे, देखो यदि सीढ़ी का पाद कौन सा होगा, ये तो सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वही पाद होता है। हम लोगों का जो पैर है वही, तो पैर हमेशा नीचे रहते हैं, तो सी उसका क्या है, पाद है। और बोलते हैं कि सीढ़ी का जो पाद है यानी कि सी बिंदु दीवार से, दीवार ये वाला है, उससे कितना दूरी है, 4 मीटर की दूरी पर है। तो ये वाला 4 मीटर होगा कि ये वाला 4 मीटर होगा, BC। सीढ़ी का बात नहीं कर रहे ना, सीढ़ी का पाद दीवार से बोल रहा है, तो BC होगा। ये कितना है, 4 मीटर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? और आगे पूछ रहे हैं सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करो। सीढ़ी कितना लंबा है यानी कि AC कितना लंबा है वो आपको पता करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि कुछ दिक्कत है? सवाल को बढ़िया से पढ़ोगे, चित्र को बनाओगे, ठीक है, फिर इधर दिया है लिखेंगे। अब वहाँ जो भी लिखे हो वही आपको दिया है, ठीक है। एक ये दिया है आपको, एक BC दिया है ना, 4 मीटर दिया है, ठीक है। एक उन्नयन कोण थीटा भी दिया है, उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री। 2 चीज दिया है। ज्ञात क्या करना है आपको, AC बराबर सीढ़ी की लंबाई बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? आप यहाँ माना सीढ़ी की लंबाई x बोल सकते हो, मैं नहीं मान रहा हूँ क्योंकि उसका नाम ही है AC। अगर AC आ जाएगा तो सीढ़ी आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? चलो अब बनाते हैं। देखो एक वैल्यू, 2 वैल्यू दिया है, इसका मान पता करना है। तो इसमें सबसे पहले एक लगा देते हैं हम लोग। आप साइन कोस टैन कोट कुछ भी लगा सकते हो, है ना, उसी से बनेगा। सीढ़ी लगाना है, 1 है, 2 है, 3 है, डायरेक्ट लगा देता हूँ मैं, है ना। मैं आधार को शामिल कर दूंगा और कर्ण को शामिल कर दूंगा। तो आधार और कर्ण वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, एक कॉस में होता है, ये देखो, इसको याद करना, ये वीडियो बार बार देख लेना। लंब बटे कर्ण, मैं लंब तो ले ही नहीं रहा हूँ, इसका बात होता है जो ये वाला और ये वाला को तो नहीं लोगे क्योंकि लंब का बात नहीं कर रहा मैं, मेरे को चाहिए आधार और कर्ण। तो आधार कर्ण इधर से लो या फिर इधर से लो, ठीक है। तो आधार कर्ण के लिए क्या फॉर्मूला होता है जी, क्या होगा, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, कौन सा लगाओगे, या तो आप कॉस लगाओ या तो आप सेक लगाओ। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कॉस। थीटा की जगह आपका क्या है, 60 डिग्री। और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें पूरा फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, बाकी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ता है। वीडियो देखो बार बार, फॉर्मूला याद करो, सवाल बनेगा। ये समझ में आ रहा है? अब मैं वैल्यू पुट करूँगा दी आधार। उस चित्र में आधार क्या है आपके लिए, आधार क्या होगा, जब यहाँ से देख रहे हो तो आधार क्या बनता है, BC आधार बनता है। पहला क्लास में बताया था ना कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब, कौन सा आधार। अब कर्ण, कर्ण कौन सा है आपका, सीढ़ी है यानी कि AC है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब देखो cos 60 का वैल्यू पता होना चाहिए, ये भी आप देख चुके हो, कितना होता है, cos 60 0 1/2, ठीक है। नहीं याद है देखना वीडियो को। अब BC का मान वहाँ से रखते जाओ जी, BC कितना दिया देखो, 4 मीटर। AC क्या है आपका, सीढ़ी है, क्लियर। अब इसको पक्षांतर क्रिया गुणा जो करना है करो, फिर मिल जाता है आंसर। AC को 1 से मल्टीप्लाई करो, AC बराबर है, ये 4 और 2 का गुणा होगा, बराबर 8। AC आपका क्या है, सीढ़ी है, अतः सीढ़ी की लंबाई बराबर 8 मीटर लिखोगे। अतः सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। देखो एग्जाम्पल आपका नंबर है 3 ठीक है। मैं सवाल को नहीं पढ़ रहा हूँ। मान लिया जाए BC आपका पेड़ है, पहले पेड़ इस तरह का रहा होगा ना, ये ठीक है, B से लेकर C तक आपका पेड़ था पहले, ठीक है। टूटा कहाँ से, A से है, समझ में आ रहा है? अब टूट गया तो ये वाला हिस्सा, ये A से लेकर C तक ऐसे गिरा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
ए से टूट गया, बी सी आपका पूरा पेड़ ए से टूटा है, तो ए सी वाला हिस्सा ऐसे टूट के सी जमीन को छू रहा है। बस समझ में आया? तो ये जो छू रहा है सी वाला, तो यहाँ से आपका कोण बन रहा है थीटा बराबर कितना, 60। और जो पेड़ का जो ऊपर का सिरा है, ठीक है, वो जो पेड़ का पाद है उससे कितना दूर है बोल रहा है, 6 मीटर है बोल रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमको बोल रहा है कि पेड़ का ऊंचाई यानी कि बी सी पता करो बोल रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो यहाँ बी सी दिया नहीं है, बी सी आपको ये वाला बी सी दिया, बी सी बोल देने से ना ये बी ए और ए सी, तो ये बी सी नहीं है ना, यहाँ पर गड़बड़ा जाए। समझ पा रहे हो? जो बी सी है पेड़ का ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये वाला बी सी नहीं है ना। समझ में आ रहा है? ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अब बी सी यहाँ कर गड़बड़ हो जाएगा। इसको पूरा को एच मान लेते हैं, ऊंचाई को क्या मान लेते हैं, एच। पूरा पेड़ को क्या मान लोगे, एच मान लोगे। अब बन जाएगा। तो दिया है हमें क्या हो जाएगा जी, बी सी आपको दिया है, बी सी कितना दिया है, 6 मीटर। नेटवर्क नहीं आ रहा है क्या रे तुम लोगों में? नहीं आ रहा है तो पूछना ना, डायग्राम तो बता दिया होगा। चित्र को देखो, बी सी बराबर कितना दिया है बताओ, 6 मीटर दिया है। उन्नयन कोण थीटा बराबर कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। मैं पूरी तरह से वो सवाल को एक बार पढ़ के फिर समझा के नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि क्लास में आप एक बार स्कूल में पढ़े होगे, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं सीधा सवाल बना रहा हूँ। यहाँ तक दिया है। अब देखो दो चीज़ दिया था तो हम लोग तीसरा लाते थे, पहले इसको लाते थे, इसी को लाते थे ना, वही फॉर्मूला लगेगा। जब कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है। यहाँ आधार की जगह क्या है, थीटा से देखोगे तो आधार आपका है बी सी और कर्ण आपका है ए सी। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये cos लिखोगे, थीटा की जगह 60 आपका है, बी सी का वैल्यू देखो कितना है, 6 मीटर। ए सी पता करना है, ए सी पता करना है, नहीं पता ना ए सी कितना है। अब cos 60 का वैल्यू आपको पता है 1/2, ए सी आया यहाँ से, ए सी नहीं मिल जाएगा, ए सी का 1 से गुणा, 6 का 2 से गुणा 12, ए सी आपको मिल गया 12। लिखना नहीं है वहाँ। अब क्या बचा, बस ए बी बचा। ए बी लाने के लिए, ए बी क्या है इस चित्र में, ए बी आपका लंब है, तो जहाँ लंब होगा उसको उठा के फॉर्मूला डालो। लंब किसमें होता है देखो, हाँ लंब ये वाला में है, ये वाला में है, तो एक इधर से बोलोगे, एक इधर से बोलोगे, एक इधर से, एक इधर से, 4 ठो फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई सा लगाओ चारों में से। अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, साइन लगा देते हैं, सबसे बढ़िया पड़ता है साइन 60। साइन की जगह यहाँ से देख रहे हो तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, ए बी। एक बार और फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ मैं, लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या है आपका, ए सी। यहाँ तक समझ में आया? अब साइन 60 का वैल्यू, वीडियो देखोगा पता है, साइन 60 मतलब वर्गमूल 3/2। ए बी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता है, लिख दो। ए सी का अभी अभी ज्ञात किए हो, 12 आया। यहाँ से आपको ए बी मिल रहा है ए बी। जो संख्या नहीं है उसको अकेले रखते हैं ना, ये 12 का गुणा हो जाएगा 12 वर्गमूल 3 और बट्टे में आपका है 2। 2 को इधर नहीं लाएंगे क्योंकि ए बी को अकेले करना है, और 2 एकम और 2 छक्के 12, तो ये हो जाएगा 6 वर्गमूल 3। 2 एकम और ये 2 छक्के। यहाँ तक समझ में आ रहा है? लेकिन हमको पता क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। अतः पेड़ की ऊंचाई, पेड़ कितना ऊंचा है जी बताओ। यहाँ पेड़ की ऊंचाई बराबर एच है, ये पूरा, और वो किसको किसको जोड़कर बना है, बी ए और ए सी को जोड़ के बना है। ऊंचाई बराबर बी ए या फिर ए बी करो और ए सी करो। ये समझ में आ रहा है? ए बी या फिर बी ए, उसका मान देखो यहाँ पर, ए बी या फिर बी ए कितना है, 6 वर्गमूल 3 है। उसमें प्लस करो ए सी को, ए सी का मान देखो कितना है, 12 है, लिख दिए। अब ये आपका आंसर है। और नहीं, और एक स्टेप बनाओगे तो दोनों में 6 कम, 6 दूनी 12, 6 कॉमन है उभयनिष्ठ, 6 को बाहर करोगे तो यहाँ वर्गमूल 3 बचेगा, और यहाँ 6 बाहर आया है तो 6 में क्या गुणा करोगे, 6 दूनी 12, हो गया। और ये सब मीटर में दिया है, आंसर हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई ये 6 वर्गमूल 3 धन 2 मीटर। ठीक है।